हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में 21 नंबर तक जो था प्रिपरेशन किए थे। बीच में एक मेथड स्किप किए थे हम लोग 19 नंबर, तो उसी मेथड को और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नाइनटीन नंबर फ्रॉम 1,3-डाइथाइन। यह एक साइक्लिक कंपाउंड है सल्फर का। ऐसा यहाँ से नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6। इसी का नाम है 1,3-डाइथाइन। यह एक वीक प्रोटोनिक एसिड है, प्रोटोन देने वाला एसिड, लेकिन बहुत वीक एसिड है। पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका, 32 होता है। अब इसका कौन सा प्रोटोन एसिडिक है जिस वजह से यह प्रोटोनिक एसिड का काम कर रहा है। तो यहाँ ये जो दो हाइड्रोजन है ना, दो सल्फर के बीच में, ये एस ये देखो, यहाँ जो दो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। ये दोनों कौन से हाइड्रोजन हैं? एसिडिक हाइड्रोजन है। 1,3-डाइथाइन का ये दोनों एसिडिक किस हिसाब से है? तो हालांकि यहाँ जो कार्बन और ये जो सल्फर है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन जब यह स्पीसीज अपना हाइड्रोजन H+ के रूप में लूज करेगा, प्रोटोन के रूप में, ऐसा मान के चलो एक हाइड्रोजन लूज किया और यहाँ आया ही, तो यहाँ से यह जो कार्बेनायन बनता है ना, यह थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस में जब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा इस तरह से ऐसे करके, तो यह बेसिकली पी पाई डी पाई बॉन्ड के जैसा होगा कुछ। सल्फर का डी इन्वॉल्व होगा, कार्बन का पी। तो 1,3-डाइथाइन में जो दो हाइड्रोजन हैं दो सल्फर के बीच, वीकली एसिडिक है। जब ये H+ के रूप में यहाँ से हटते हैं, रिमूव होते हैं, तो जो कार्बेनायन बनता है वो बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, माने H+ रिलीज करने के बाद जो कार्बेनायन बना, जो इसके लिए कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, उस कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कारण है, वजह है इस कंपाउंड के एसिडिक नेचर का। वीक ही सही, लेकिन एसिडिक नेचर का है। अब जो इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको किसी बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है। इसके एसिडिक हाइड्रोजन को किसी बेस के द्वारा जो है एब्स्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है। कोई बेस इसके हाइड्रोजन को ले सकता है और फिर अल्काइलेशन होगा। अल्काइलेशन के बाद फिर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस वगैरह करके कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो 1,3-डाइथाइन का नेचर समझ गए हम लोग कि एसिडिक क्यों है। अब कैसे इससे कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, जरा उसको देखना है। सल्फर सल्फर इंटरमीडिएट लेवल में तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ग्रेजुएशन आगे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा है 1,3-डाइथाइन एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी हम लोग देखें, और यदि यह एसिडिक हाइड्रोजन है तो कोई बेस से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और बेस में यहाँ बेसिकली N-ब्यूटाइल लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम पे पार्शियल प्लस और ब्यूटाइल पे पार्शियल माइनस। तो होगा क्या कि यह जो N-ब्यूटाइल लिथियम है, तो इसमें ब्यूटाइल वाला जो पार्ट है नेगेटिवली चार्ज्ड, वह इसके हाइड्रोजन को लेगा। तो यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कार्बन के पास, और ये जो है इसको यहाँ से लेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाना है, H
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और इसके पास आ जाएगा Li प्लस काउंटर आयन के रूप में। और N ब्यूटाइल जब इस हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ से N ब्यूटेन बाहर होगा और क्या ऐसा। अब जो यहाँ यह स्पीसीज बना है यह एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। और अब जब यह न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा तो इसका रिएक्शन कोई सूटेबल हेलाइड से करवा सकते हैं। SN2 टाइप का रिएक्शन होगा तो सूटेबल अल्काइल हेलाइड मतलब कि SN2 जिस प्रकार के अल्काइल हेलाइड में होता है उसी प्रकार का हेलो अल्केन या अल्काइल हेलाइड यहाँ लेना है। अल्काइल, एराइल, एलाइल जो भी मतलब जिसके लिए SN2 रिएक्शन सूटेबल होता है वैसा ग्रुप लेना है। तो X पे यहाँ आ जाएगा पार्शियल माइनस, R पे आ जाएगा पार्शियल प्लस। यहाँ से हटेगा वैसे ही यह अटैक करेगा अपने नेगेटिव चार्ज से। तो बताए किस तरह का मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा H और यहाँ अब R, मतलब ये मोनो अल्काइल इसे कह सकते हैं, या नंबरिंग किए थे हम लोग तो 2 अल्काइल 1,3 डाइथाइन ऐसे। तो यहाँ तक भी इसको जो है हम लोग रोक सकते हैं, या चूँकि एक हाइड्रोजन अभी इसमें और है तो उस बचे हुए हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उस बचे हुए हाइड्रोजन को भी जो है हटाया जा सकता है। यह जो हाइड्रोजन है सेम प्रोसेस से मतलब कि अगेन N ब्यूटाइल लिथियम लो तो ये माइनस और ये प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस ऐसा। तो ये वापस यहाँ शिफ्ट होगा और ये जाएगा यहाँ ऐसा। सल्फर है इन दोनों जगह पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ये हो जाना है नेगेटिव चार्ज R और बगल में Li प्लस। फिर यहाँ से N ब्यूटेन जो है बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में फिर से वही अल्काइल हेलाइड के साथ SN2 रिएक्शन, अल्काइल हेलाइड के साथ SN2 रिएक्शन, ये यहाँ से बाहर और ये करेगा इस पर अटैक का, कि यहाँ प्लस माइनस है SN2 रिएक्शन। तो अगेन एक बार और अल्काइल जुड़ जाएगा R R and this is 2,2 dialkyl 1,3 डाइथाइन ऐसा। अब जो यह बना 2,2 डाइअल्काइल डाइथाइन या फिर यहाँ मोनो अल्काइल डाइथाइन, इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड और मिथेनॉल के प्रेजेंस में, तो फाइनली बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो बाकी को छोड़ो और ये दोनों को कंसिडर करो, ऐसा है ऐसा। HR और एक डाई अल्काइल डेरिवेटिव जो है RR, इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस से बन जाएगा अब कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोलाइसिस बता रहे हैं कि प्योर वाटर से कभी होता नहीं है कि केवल वाटर डाल दिया हाइड्रोलाइज कर गया, ऐसा नहीं है। ऐसे होगा HOH मर्क्यूरी क्लोराइड होगा, साथ में मिथेनॉल होता है, तो ये बॉन्ड क्लीव करेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, बीच वाला बीच में रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा R, यहाँ C है और ये OH, ऐसा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बनेगा। प्लस
दिस वन SH SH, क्या नाम हो गया इसका, E1 2 3 प्रोपेन 1,3 डाइथायोल। ऐसा। अब यहाँ देखो, इसमें भी ऐसा ही होना है, हाइड्रोलाइसिस HOH, यहाँ भी होगा मर्क्यूरी क्लोराइड और मिथेनॉल। यहाँ भी ऐसे ही बॉन्ड का क्लीवेज होना है, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, तो ये बन जाना है लाइक दिस। यहाँ भी प्रोपेन 1,3 डाइथायोल बनेगा प्लस कीटोन इस बार बनेगा, कीटोन। अब जो सेकेंड अल्काइल यहाँ आया है ना, वो अपने हिसाब से ले सकते हो, जो पहले लिए थे वही ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, लेकिन हाँ वही लेना है जिसमें SN2 रिएक्शन क्या होगा, सुटेबल होगा। हमने कोई छोटा सा अल्काइल, टर्शियरी सेकेंडरी तो यही होगा, एलाइल ले सकते हो, मिथाइल ले सकते हो, प्राइमरी अल्काइल ले सकते हो, बेंजाइल ले सकते हो, जिसके लिए सुटेबल होता है SN2 रिएक्शन। तो यही था कि 1,3 डाइथाइन से हम लोग कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। तो प्रोसेस थोड़ा बड़ा था, अल्काइलेशन करने के बाद जो है फिर इसका ये था। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो कैसे आएगा, ऐसे तो नहीं पूछेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाओगे, 1,3 डाइथाइन से बना के दिखाओ, नहीं, कंप्लीट करने देगा। तो कंप्लीट करने देगा तो देखो कैसे देगा, पहले तो 1,3 डाइथाइन ही बना देगा ऐसे, फिर यहाँ लिख देगा N ब्यूटाइल लिथियम, बगल में लिखेगा 2 इक्विवेलेंट, फिर यहाँ लिख देगा CH3Br, यहाँ भी रहेगा 2 इक्विवेलेंट, ऐसे अलग अलग केस में। उसके बाद फाइनली फिर लिख देगा HgCl2 मिथेनॉल, एक्वस कर देगा ऐसे, इतना सारा चीज़ लिख देगा। तो इतना सारा चीज़ लिख देगा तो देख करके तो वैसे ही हड़बड़ा जाओगे, तो हड़बड़ाने का बात ही नहीं है। अभी जैसे हमने स्टेप वाइज पढ़ा इसमें वैसे ही करोगे। 2 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 बार होगा, 2 बार होगा इसका मतलब कि यहाँ का जो दोनों हाइड्रोजन है वह रिप्लेस करेगा अल्काइल के द्वारा। 2 इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ रहता, एक ही रहता तो फिर एक ही करता। तो कहने का मतलब है कि इसमें बस यहाँ से बॉन्ड को हटाना है, या पहले एक स्टेप लिख लो ज़रा, ऐसे ऐसे लिख लो कि दोनों जगह पहले CH3 आ जाएगा ऐसे, और तब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, SH SH और CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 AC2, ऐसे करवा सकते। इस तरह से ही हो जाएगा। आया यदि एग्जाम में, तो यदि एक ही इक्विवेलेंट रहता, मान लो यही क्वेश्चन नहीं ऐसा लिखा हुआ रहता 2 इक्विवेलेंट, और यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ रहता ऐसा Cl, तो इस बार यहाँ एक हाइड्रोजन बच जाता और यहाँ इस ग्रुप को जोड़ते, एलाइल ग्रुप है ना, 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन। अब यहाँ से जब कार्बोनिल कंपाउंड बनता तो यहाँ H आ जाता, और यहाँ ये जो दिया हुआ है 1 2 3 कार्बन का मतलब कि CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे 1 2 3 4 नाम हो जाता ब्यूट 1, ये सॉरी यहीं से होगा नंबरिंग 1 2 3 4 ब्यूट 3 इनल, ऐसा यही तरीका था इसमें। नेक्स्ट मेथड आप देखें, अगला मेथड भी ऐसा ही बड़ा है और सिमिलर है, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना 1,3 डाइथाइन से, बस वहाँ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आ जाना है।
तो इसमें से अब हो जाएगा 22 नंबर फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। अब ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो मिथाइलिन जान रहे हो क्या है? मिथाइलिन क्या है जान रहे हो? CH2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे? मिथाइलिन। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहते थे। CH2 एक्टिव वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब कि इस मिथाइल ग्रुप का जो दोनों हाइड्रोजन होगा एक्टिव। एक्टिव मतलब कि आसानी से उसे हटाया जा सकता है एज H+, और H+ के रूप में आसानी से हटाया तभी जा सकता है जब यह एसिडिक नेचर का हो, एसिडिक नेचर का हो, और ये तब पॉसिबल है जब इसके अगल बगल कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके विड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर होगा, और ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? एसिडिक कहेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक ऐसा मैलोनिक एसिड का एस्टर, 1, 2, 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैलोनिक एसिड कहते हैं। और उसी का एस्टर है तो नाम इसका हो जाएगा डाई इथाइल मैलोनेट, शॉर्ट में GEM, डाई इथाइल मैलोनेट। और इसमें से ये जो ग्रुप है इसे ही हम कहेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और जिस कंपाउंड में ऐसा ग्रुप होता है उसे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। तो उस तरह का कंपाउंड जिसमें एक CH2 ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो, 2 एक से काम नहीं चलेगा, कि उस तरह का कंपाउंड जिसमें CH2 ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब होगा क्या इसमें? अच्छा, एक एग्जांपल और है इसका, उसको भी देख लें। वो तो कह सकते हैं लेकिन जो कॉमन एग्जांपल है ऐसा, CH3 CO OC2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट, EAA, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब इसमें से भी ऐसा है, यहाँ भी यह एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हुआ क्योंकि ये दोनों जो है वे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड वो जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ दोनों एस्टर ग्रुप है, यहाँ एक कीटोनिक है एक एस्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा। तो अब होगा क्या, ज़रा ध्यान से समझोगे, दोनों में से किसी से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ इंडक्टिव के थ्रू भी कर सकते हैं, विड्रॉ रेजोनेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बदले में कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पाएगा प्लस, और फिर ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा। और एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब कि किसी बेस से इसको एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब ही यही होता है कि वह मिथाइलिन ग्रुप जिसका हाइड्रोजन एक्टिव हो। जैसे देखो ऐसा कोई कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, या इधर भी CH3 ही कर दो, तो मिथाइलिन तो यहाँ भी है बट दिस इज़ नॉट एक्टिव मिथाइलिन, क्योंकि दोनों के अगल बगल जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है, वो हाइड्रोजन वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा H+ के रूप में, आप नहीं निकाल सकते हो। तो एक्टिव मिथाइलिन मतलब CH2 के अगल बगल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ही होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कैसे इससे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग।
बड़ा ही आसान सा टेक्निक है। ध्यान से देखेंगे। एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ऐसे 3-4 कंपाउंड्स दिए रहेंगे, पूछेगा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कौन है, बस देख लेना है कि CH2 के अगल बगल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं। जनरली डबली बॉन्डेड ग्रुप होगा, ध्यान रखोगे। किसी का भी इस्तेमाल कर लें हम लोग, जैसे मान लो इथाइल एसीटोएसीटेट लेकर के चलते हैं, CO CH3 CH C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसा इथाइल एसीटोएसीटेट। अब चूंकि इसके ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, वजह हम बता दिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ कोई बेस ले लें अल्कली OH-, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन लेगा, अभी OH- से सब्सट्रैक्ट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, तो ये हो जाना है HC। अब यहाँ आ जाना है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव। अब यहाँ केवल OH- तो नहीं होगा ना, Na-OH होगा, तो Na+ यहाँ काउंटर आयन के रूप में रहेगा। क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है तो उसको फिर हम लोग लिख नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। CO CH3 CO C2H5। तो यदि यह एसिडिक नेचर का है, तो जैसा कि पढ़े हम लोग कि कोई एसिड ऐसे अपना हाइड्रोजन लूज करता है H+, तो जो स्पीसीज बनता है वह कहलाता है उसका कॉन्जुगेट बेस। अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि यदि उस एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल हो रहा है तो वह एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल होने वाला है। कैसे? तो थ्रू रेजोनेंस इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ करो, इसको यहाँ, रेजोनेंस हो जाएगा ऐसे। ऐसा डबल बॉन्ड C हो जाएगा O- C2H5। फिर से इसका रेजोनेंस करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वो पे गया है वापस यहाँ शिफ्ट करेगा, और इसको यहाँ कर दो और यहाँ कर दो। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हम बोले जितना ज़्यादा स्टेबल होगा या कॉन्जुगेट बेस एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो एसिड बेस का प्रिंसिपल ही है, C डबल बॉन्ड O C2H5। ऐसे जब इसके लिए हाइब्रिड दिखाओगे तो CHCO CH3 CO C2H5, ऐसे E ऐसा, फिर E ऐसा, E ऐसा, E ऐसा, पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस। तो ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ conjugate base of active methylene compound, its hydrogen or active hydrogen are strongly acidic in nature। अब क्या होगा, यहाँ तक बनाए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हम लोग समझ गए। अब इसका करो अल्काइलेशन। अब इसका क्या कर दो, अल्काइलेशन करो। कैसे होगा अल्काइलेशन? तो SN2 वे में अगेन यह एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जैसे 1,3-डाइथाइन में हमने पढ़ा था RX SN2 रिएक्शन। तो यहाँ सुटेबल अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो अब आकर के ही कर देगा यहाँ अटैक। तो यदि ऐसा अटैक होगा तो क्या बनेगा? बनेगा HCr C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। मतलब मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बन गया इसका, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऐसे। अब क्या करोगे कि चूंकि अभी एक हाइड्रोजन इसमें और बचा हुआ है, हालांकि अब इस हाइड्रोजन का एसिडिटी थोड़ा कम होगा शुरू के तुलना में, क्योंकि या तो डोनेटिंग ग्रुप आ गया ना, तो कम होगा इसका एसिडिटी, लेकिन फिर भी रिमूव किया जा सकता है बेस की मदद से। तो फिर से प्रोसेस को कंटिन्यू करो, OH- यहाँ जाएगा ऐसे, और ऐसे बन जाएगा RC, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस
ये हो जाएगा CO CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ऐसा अगेन अल्काइलेशन चलेगा इसमें। सेम अल्काइल या डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वही लेना है जिसके लिए SN2 क्या है, सूटेबल है। तो फिर से बाहर और इस पर अटैक करेगा, माइनस प्लस है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ, तो अब इसका डाई अल्काइल डेरिवेटिव मिल जाएगा CO CH3 CO C2H5 ऐसा। अब जो यहाँ फाइनली इसका डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट बना है, वैसे हम लोग लिखेंगे डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। अब फाइनली यहाँ से करो इसके लिए हाइड्रोलाइसिस। और जब इसके लिए हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ कीटोन और एस्टर है, तो हाइड्रोलाइसिस तो बेसिकली एस्टर ग्रुप का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। तो ये हाइड्रोलाइज होकर के बन जाएगा ऐसा C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। अब E जो यहाँ से बना है ऐसा, इसका करो डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के साथ हीट करके CO। तो इतना ग्रुप यहाँ से हो जाएगा बाहर, H जा कर के जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा RCHR C डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन कहने का मतलब हमेशा इसमें एक तरफ मिथाइल ही होगा, इधर अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं ऐसा। अब सवाल है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा, तो कंप्लीट करने आएगा जो भी है, इससे है पूरा क्या तो देख लिया। 1,3 डाइथाइन और ये दोनों एकदम आइडेंटिकल ही है कि दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन को पहले बेस से हटा करके वहाँ कार्बेनायन बनाना था जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था दोनों केस में। और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि हाइड्रोजन क्यों हटेगा, क्योंकि कार्बेनायन जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिर उसका अल्काइलेशन करना है, अल्काइल डेरिवेटिव बनाना है, फाइनली हाइड्रोलाइसिस कर देना है। यहाँ एक स्टेप बढ़ेगा डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, तो रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा ऐसा। ऐसे दिया हुआ रहेगा यहाँ तो CH3CO CH2 CO OC2H5। यहाँ बहुत कुछ लिखेगा, बहुत कुछ लिखेगा मतलब कि 2 इक्विवेलेंट। अब बेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि NaOH है, वही अल्काइल लिथियम जैसा भी कोई बेस हो सकता है। तो NaOH एक्वस, फिर यहाँ लिख देगा 2 इक्विवेलेंट कुछ भी मतलब कि मिथाइल ही लेकर के चलो, मिथाइल ब्रोमाइड। और फिर फाइनली लिखेगा H प्लस H2O और उसके बाद लिखेगा NaOHCO। इतना सारा चीज़ लिखेगा। तो यहाँ से देखना कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, 2 मोल अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, मतलब कि इसका 2 बार होगा अल्काइलेशन। और यहाँ जो है दोनों हाइड्रोजन हट करके जुड़ जाएगा मिथाइल 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 और ये COO C2H5। इतना का काम हुआ। अब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये एसिड में बदल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 COOH। और फाइनली जो दिया हुआ है ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए है NaOHCO। हटेगा यहाँ से H जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। क्या नाम लिख सकते हैं इसका, 1 2 3, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोन। ऐसे एग्जाम में आएगा, बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा वहाँ रिएजेंट। सोचना पड़ेगा कि क्या काम है इन रिएजेंट्स का, कैसे ये मिल करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो
तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि थ्योरी या रिएक्शंस को रट लोगे नोट से, उसके बाद आप ये श्योर हो जाओगे कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन कर ही लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं चले कि क्या आएगा और वहाँ कैसे डील करेंगे, तब तक इन चीज़ों को आप कभी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से 22 नंबर करने के बाद एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने के जो मेथड्स थे सबको करा हमने। इसमें से बताया कि कुछ मेथड्स वैसे थे जो स्पेसिफिकली अल्डिहाइड के लिए था, कुछ वैसे थे जो कीटोन के लिए, और कुछ ऐसे भी थे जो अल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना हम लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रिपरेशन के कुछ स्पेशल मेथड्स देखेंगे। हालांकि 2 देख चुके हैं इसमें, रोजेनमुंड और स्टीफेन रिडक्शन, जिससे एरोमेटिक एलिफेटिक सब बन सकता है, लेकिन कुछ वैसे हैं जो स्पेसिफिकली एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन के लिए ही हैं। तो उन मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।